वन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th मैथ्स के बुक का चैप्टर 14 सिमेट्री, तो जो सिमेट्री चैप्टर है वो हम लोग देख रहे हैं। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में है, ये हमारी फिगर है, इसको हमें क्या करना है, टेक एनी वन डायगोनल एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री के फॉर्म में लेना है। तो डायगोनल क्या होता है, जैसे कि अगर ये फिगर है तो ऐसे करके जो लाइन जा रही होगी ये डायगोनल होगा इसका एक, और दूसरा इसका डायगोनल ये होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, टेक एनी वन डायगोनल एज लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल। इफ देयर इज मोर देन वन वे टू डू दैट, क्या इसको करने का एक से ज़्यादा तरीका है? तो क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि ये ना एक फिगर है इस तरीके से, और अगर हम एक डायगोनल बनाते हैं तो हमारा इधर वाला पोर्शन, इधर साइड वाला और इधर साइड वाला पोर्शन, ये दोनों सिमेट्रिक हो जाए, मतलब बिल्कुल एक जैसे हो जाए। इस तरीके से हम इस फिगर को शेड करें कि हम इसको सिमेट्रिक बना दें। तो देखो कैसे करेंगे हम ना, कुछ ना ये जो ब्लॉक्स हैं इन ब्लॉक्स को शेड करेंगे। जैसे कि सिमेट्रिक बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से शेड करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर इस फिगर में दिख रहा है। तो ये है, ये वाला ब्लॉक था, तो साथ ही हम लोगों ने ये वाला इधर वाला ब्लॉक भी हमने शेड कर दिया। ठीक है, इसमें देखो ये ऊपर वाला था, और फिर हमने थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, फिर हमने ये वाला ब्लॉक शेड कर दिया ऐसे करके। हाँ, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये वाला ब्लॉक शेड कर दिया, और फिर हम लोगों ने ये वाला ब्लॉक शेड कर दिया। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक्स हमने शेड कर दिए। तो इसमें ऐसे करके ये हमारी फिगर बन गई है ना। ऐसे हम लोगों ने शेड कर दिया, तो ये बन गया। अब देखो, अब अगर हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे ना, तो दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा ही हमें देखने को मिलेगा। मैंने येलो कलर ले लिया है। अब देखो, मैं बीचों बीच से अगर ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली। हाँ, अब ये देखो, ये दोनों और ये दोनों क्या बिल्कुल एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ देखो, अगर हम यहाँ से बीचों बीच ऐसे करके लाइन लेकर के जाएंगे तो ये और ये बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से अगर हम लोग लाइन ऐसे करके लेकर के जाएंगे ऐसे करके, तो ये बिल्कुल सेम है। तो येस, द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स। तो दोनों के दोनों डायगोनल्स को हम कर दें तो फिगर हमारी सिमेट्रिक बन रही है। देयर इज मोर देन वन वे सो एज टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल एज वी कैन चूज एनी ऑफ द 2 डायगोनल्स। तो कोई से भी 2 डायगोनल हम लोग चूज कर सकते हैं और फिगर को सिमेट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट देयर मिरर लाइन। मिरर लाइन का क्या मतलब होता है? देखो, ये ऐसे करके जो डॉटेड लाइन है ये मिरर लाइन होती है। तो जैसी फिगर हमने इस तरफ बना रखी है ना, जैसी फिगर हमारी इस तरफ है, बिल्कुल सेम टू सेम फिगर हमें दूसरी तरफ भी बनानी है, बस यही मिरर लाइन होती है। तो यहाँ पे देखो कि हमारी ये फिगर कैसी बनी हुई है। दूसरा कलर ले लेती हूँ। ये देखो, ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं, हम लोगों को ना ब्लॉक काउंट करने हैं। तो यहाँ पे लाइन से इस तरफ कितने आगे ब्लॉक जा रहे हैं? 1 2 3 4 ब्लॉक जा रहे हैं। तो हैं, तो आगे इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ करके ये लाइन ऐसे बना दी, फिर ऐसे कर दिया, ऐसे और ऐसे, है ना। बिल्कुल सेम, बिल्कुल जैसे इधर किया है ना, ऐसे ही इस तरफ भी हम लोग करेंगे। तो इस तरफ भी हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसा इसमें किया। तो 2 ब्लॉक ये थे, तो हम लोग 2 ब्लॉक आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, 2 ब्लॉक आगे बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको नीचे लेकर के जाएंगे। कितने ब्लॉक हैं? देखो, 1 2 3, इस तरीके से हम इसको नीचे लेकर के जाएंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ ऐसे जोड़ दिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे करके आगे बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसे आगे बढ़ा हुआ है इसमें। फिर हम 2 ब्लॉक और आगे जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। देखो, जैसे इन्होंने ज्वाइन किया, बिल्कुल सेम यही पैटर्न हम लोगों को सब जगह फॉलो करना है। अभी देखो, इसमें 2 मिरर लाइन है, देखो ऐसे ऐसे करके इधर और ऐसे करके, तो यानी कि पूरी की पूरी हमें ऐसी फिगर अब हमारी बनानी पड़ेगी। तो इसमें देखो लेडर टाइप की है सीढ़ी, इस तरीके से सीढ़ी नुमा ये बना रखा है। तो हमें बिल्कुल इधर भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसे ही सीढ़ी टाइप की बनानी पड़ेगी। नीचे भी इसी तरीके से करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ये बन गया है। अब इसमें भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, सी वाले में भी इस तरीके से 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें लेनी है। तो हमने यहाँ पर एक बार ऐसे बना दिया है, फिर ये इधर ऐसे बना दिया, और इधर ये फिलर से सिमिलर, और इधर ऐसे। तो इस तरीके से हमारा सी वाला बन गया। अब डी देखो, इसमें हम लोग के कैसे कैसे डॉट्स हैं।
एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारी इसमें, तो इसमें ये एक इस तरफ है ना, एक डॉट, मतलब एक और दो, दो डॉट कवर हुए हैं, तो इससे इसी तरीके से स्ट्रेट करके हम लोग ऐसे दो डॉट कवर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये 1 2 इस तरीके से ये वाली सीधी लाइन, ये लाइन ऐसी कवर हुई है, तो अब हमारी इसमें ऐसे ये लाइन कवर हो जाएगी। हाँ, ये हो गया। अब फिर यहाँ से ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी और फिर इसको आप लोग यहाँ से जोड़ दोगे। तो आया समझ हम लोगों ने किस तरीके से किया है, जैसा ये इधर बना हुआ था ना, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ इधर भी हमने बना दिया है। तो ये चारों हमारे हो गए, मतलब बिल्कुल कॉपी मार देनी है। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है चैप्टर तो ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। तो जो फिगर है ना उसकी हम लोगों को लाइन ऑफ सिमेट्री स्टेट करनी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स हमारी इक्वल होती है, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड, तो तीनों की तीनों साइड इक्वल है। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो होती है 3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी, देखो कैसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। और ये आपको ना कुछ चीज़ें याद कर लेनी है बिल्कुल कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होती है ऐसे। अब हम लोग सारे देख लेते हैं। फिर हमें आइसोसेलेस, स्केलेन, स्क्वायर, तो देखो पूरा हम लोग देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस का मतलब होता है कि कोई सी भी उसकी हमारी जो साइड है वो, मतलब सॉरी हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसमें 2 साइड इक्वल होते हैं। जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड इसकी इक्वल होगी। तो जब ये साइड ये 2 साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास आती है। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी 2 साइड सिमिलर होती हैं और उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आती है इसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। और जो स्केलेन ट्रायंगल होता है, स्केलेन जैसे कि एक ट्रायंगल है, इसकी कोई भी साइड सेम नहीं है। तो कोई भी साइड सेम नहीं है, जब कोई साइड सेम ही नहीं है तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें नहीं आएगी। तो जो स्केलेन ट्रायंगल होता है ना उसमें आप लोग लिखेंगे कि भाई नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलेन ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है क्योंकि उसकी सारी की सारी साइड्स ट्रायंगल की अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसकी 4 साइड्स होती हैं। जब सारी साइड इक्वल हैं तो स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? 4। तो ये स्क्वायर है सपोज करो, ठीक है। अब इसकी ये सारी साइड क्या है? इक्वल हैं। तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी वो एक तो ये आ जाएगी, एक इस तरीके से ये बन जाएगी 3 और 4। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं स्क्वायर में। अब रेक्टेंगल की 2 साइड्स होती हैं इक्वल, तो रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं रेक्टेंगल में और स्क्वायर में 4। रोम्बस जो है, रोम्बस की जो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इस तरीके से होता है ना रोम्बस, तो रोम्बस की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 2 होती हैं, ठीक है। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सारे के सारी साइड्स तो इसकी इक्वल होती हैं बट इसके 90 डिग्री के एंगल नहीं बना रहा होता, इसलिए रोम्बस की सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऐसे करके टेढ़ा होता है ना, ठीक है। तो हमारी जो पैरेललोग्राम है इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती क्योंकि ये टेढ़ा सा होता है, इसलिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल की भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्वाड्रिलेटरल में नहीं होती। क्वाड्रिलेटरल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमारे इसकी क्वाड्रिलेटरल की भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कोई भी नहीं होती। हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं तो इसकी हमारी कितनी हो गई? 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इस तरीके से हमारा हेक्सागन बनता है, ठीक है। ऐसा करके हेक्सागन बनता है। तो इसमें एक ऐसे जाएगी, एक इस तरीके से जाएगी, फिर एक ऐसे, ठीक है। 1 2 3 हो गई, फिर 4 इस तरीके से, 5 हाँ और 6। तो ऐसे करके हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सर्कल आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है क्योंकि सर्कल बिल्कुल क्या होता है, हर तरफ से एक जैसा होता है। तो इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम लोग सर्कल की बात करें तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? तो इनफाइनाइट, सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? सर्कल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं वो होती हैं इनफाइनाइट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। तो मतलब अगर आप लोग मिरर में अगर कोई अल्फ़ाबेट देखोगे तो बिल्कुल वैसे का वैसा वो दिखेगा। वो मतलब कौन कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल देखोगे, ऐसे सीधा करके देखोगे, ठीक है।
वर्टिकल देखोगे या बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखोगे तो कौन से ऐसे लेटर्स हैं इंग्लिश के कि बिल्कुल उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री सही रहेगी। तो ये है AHIMOTUVWXY। ये ना एग्जाम के लिए याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, यानी कि बढ़ना AHIMOTUVWXY। तो ये तो सिंपल हो गया, TUVWXY, तो ये तो लगातार ही हैं। फिर AHIMO, इस तरीके से देखो इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। ऐसे बिल्कुल आप सीधा सीधा या आधे आधे भाग में बिल्कुल सही तरीके से हाफ 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 बढ़ जाते हैं। तो इन सब की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जब हम इसको मिरर में देखते हैं ना, तो बिल्कुल ये इक्वल पार्ट्स में, अगर हम 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड करने की कोशिश करें तो बिल्कुल 2 पार्ट्स में ये बढ़ जाते हैं। तो इन सब की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जो आपको दिख रहे हैं, AHIMOTUVWXY। ये हमारी किस में आ गई, ये हमारा रिफ्लेक्शनल वर्टिकल मिरर में, ये ए वाला है वर्टिकल मिरर में ये होता है। अब अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली देखें, इस तरीके से लेटा करके, हॉरिजॉन्टली हम लोग लेटा करके देखें तो इसकी किसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी फिर बन जाती है, BCDEHI। इन सब की हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री इस केस में बन जाती है। तो BCD, ठीक है, EHI कौन से केस में, हॉरिजॉन्टल वाले में BCDEHI की जो है वो बन जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो अब अगर हम लोग बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के दोनों बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात करें तो अब इसमें हॉरिजॉन्टल में था BCDEHI और KOX। अब अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों की सिमेट्री का बनती है तो HIOX, सिर्फ इनकी H देखो ऐसे और ऐसे दोनों सेम है, I ऐसे और ऐसे दोनों सेम है, O ऐसे ऐसे सेम है और X भी ऐसे ऐसे दोनों तरीके से सेम है। तो बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री जो है वो किसकी बन जाती है, वो इनकी बन जाती है। किसकी बनती है, HIO और X की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो भाई कोई सा भी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री किसका नहीं होता है, ये हम लोगों को बताना है कि भाई विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री किसी की भी नहीं है, वो कौन से हैं। तो देखो जो स्केलेन, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था स्केलेन ट्राइंगल, जिसकी कोई भी साइड सेम नहीं होती, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, इनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है, ये हमारा स्केलेन ट्राइंगल हो गया, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, इनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अदर व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड A आइसोसेलेस ट्राइंगल और B सर्कल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल को हमारा ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्योंकि एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, देयरफॉर दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इज द मीडियन एंड ऑल्सो द एल्टीट्यूड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो मीडियन भी हम इसको कह सकते हैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री को, और ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। अब सर्कल में तो इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो देयर आर इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्री इन सर्कल, सो सम ऑफ दीज आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल की आप लोग इस तरीके से इनफाइनाइट कितने भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप उसमें बना सकते हो। तो एक जो ऐसे करके सीधी जा रही है तो आप उसको कह सकते हो, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ईच लाइन ऑफ सिमेट्री इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ऐसे ऐसे करके देखो, डायमीटर्स मतलब बाहर अगर ना निकालें अंदर अंदर रखें तो डायमीटर ऑफ सर्कल ये बन रहे हैं। तो हम लोगों ने अब सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के देख लिए हैं। थैंक यू।